नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ महात्म्य का 11वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर का एक पावन स्तोत्र से स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, वासुकी नाग की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरि चंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? जो मतवाले गजराज के मुख्य चरम की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा को धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो सभी भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन महादेव की मैं शरण लेता हूँ। जो यक्ष राज कुबेर के सखा, भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठभाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान भोलेनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त मनुष्यों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं तथा सभी पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान भोलेनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, सभी लोकों में जिनका वास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? सभी दुखों को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहा जाता है, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह होने के कारण नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या करेगी? जो काल मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जिनका कंठ नीला
और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन चंद्रशेखर भगवान को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के भी आराध्य हैं, जगत के स्वामी हैं और देवताओं पर शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो अनंत, अविनाशी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भोलेनाथ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता हैं तथा सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव शंकर को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, मार्कंडेय जी द्वारा रचित इस स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। बुद्धिमान मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर शिव शंकर भगवान ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व को पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडेय ने उन्हें अपने आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। राजन, मृगशिंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। इसी के साथ माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। यदि आपको माघ स्नान के महात्म्य का 11वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।